खुदावंद यीशु मसीह 7 दफ़ा बोले, 7 कलमात हम कहते हैं, और जो 6ठी दफ़ा बोले जिसे हम 6ठा कलमा कहते हैं। और ये कलमा जो है थियोलॉजियन लोगों ने लिखा हुआ है फतेहमंदी का कलमा। इसके लिए हम निकालें यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस, उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत 30। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, यानी जितनी भी पेश गोइयाँ खुदा यीशु मसीह के बारे, उसकी मसलूबियत के बारे, नजात के मंसूबा के बारे कही गई थी नबियों की मार्फत, तो आज पूरी हो गई। और फिर हम देखते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं मैं लेता, तमाम पेशगोइयाँ पूरी हो गई कि ऐसा होना था, नजात का मंसूबा था, और खुदावंद यीशु मसीह ने आज तमाम कह करके पूरा किया और जान दे दी। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा तमाम हुआ, तो बहुत अंधेरा था, जिस तरह आप बार बार सुन भी रहे हैं कि 12 बजे से 3 बजे तक अंधेरे में 4 कलमे यीशु मसीह ने एक के बाद दीगरे कहे। और ये जो तारीकी है, अंधेरा है, ये खुदा के कहर, शिद्दत और अदालत का इजहार है। सलीब पर जब यीशु मसीह ने जान दी है, तो खुदा की अदालत का तकाजा जो है वो पूरा हुआ है, क्योंकि ये ज़रूरी था कि गुनहगार को सज़ा मिले। क्योंकि शुरू में यीशु मसीह ने, खुदा ने ये कहा था कि जिस रोज तूने ये खाया तो मर गया, और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और खुदा आदल है, मोहब्बत से भी भरा है और आदल भी है और अदालत भी करता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जहाँ हमने मरना था, हमें सज़ा मिलनी थी, अदालत का सामना किया, और अदालत इस पर हुई ताकि खुदा आदल भी रहे और उसकी मोहब्बत भी कायम रहे। तो ये अदल का तकाजा था, और शरीयत का भी ये तकाजा था, क्योंकि शरीयत जो है वो गुनाह की हौलनाक सूरत को पेश करती है, और कोई बच नहीं सकता था सज़ा से। लेकिन शरीयत का जो तकाजा था वो भी पूरा हो गया कि खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी सलीब पर, हमारी जगह जान दे दी। फिर खुदा की मोहब्बत का तकाजा भी पूरा हो गया कि अगर खुदा आदल है, सज़ा देने वाला है, तो वो रहम करने वाला भी है, वो मोहब्बत करने वाला भी था, मोहब्बत करने वाला है, और उसकी मोहब्बत का तकाजा भी वहाँ पूरा हो जाता है। अदालत भी की, सज़ा भी दे दी अपने बेटे को, और मोहब्बत का तकाजा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि मोहब्बत का भी तकाजा पूरा वहाँ हो जाता है। यानी जब वो कहता है तमाम हुआ, छठा कलमा है, तो फिर हमारा ध्यान जाता है खुदा ने कायनात को कितने दिनों में बनाया था?
6 दिनों में और 6 दिनों में बनाया और लिखा है कि खुदा फारिग हुआ और तमाम आसमान जमीन कायनात का बनाना खत्म हो जाता है और खुदा ने सेलिब्रेशन की है, कहा कि अच्छा है। ये छठा कलमा जो है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तो कहा क्या हुआ, तमाम सारा काम जो मैंने करना था वो कर दिया है। लेकिन फिर हम यहाँ ये भी सीखते हैं कि खुदावंद ने, आसमानी बाप ने जब 6 दिन में सारी कायनात को पैदा कर दिया तो क्या सारा काम खत्म हो गया? उसके बाद खुदा ने कोई काम नहीं किया, बाप ने कोई काम नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह जब ज़मीनी खिदमत में आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं और मेरा बाप अब तक क्या करते हैं, काम करते हैं। ये नहीं वो कायनात का काम खत्म हुआ है, बाप काम करता है। यीशु मसीह ने तस्दीक की कि मैं भी काम अभी तक करता हूँ और मेरा बाप भी काम करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह जब कहते हैं तमाम हुआ तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आगे कोई काम करने वाला नहीं, सब कुछ कर दिया। इसका मतलब ये है कि खुदा ने, यीशु मसीह ने नजात का काम तो कर दिया, हमें मुफ्त में रास्ता ठहरा दिया। और आगे बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है। और वहां जाके क्या कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह? हमारी काम खत्म नहीं हुआ, दूसरा काम जो है उसका आगाज हुआ है कि निजात का काम खत्म हुआ है कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो क्या पाए, नजात पाए। और फिर ईमानदारों की वो शिफात के लिए आसमान पर जिंदा है और फिर वो हमारी दुआओं को सुनने के लिए जिंदा है। और फिर एक नए अहद का यीशु मसीह ने नजात के काम को तमाम करके एक नए अहद का क्या किया है, आगाज किया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मत्ती रसूल की अंजील मुकद्दस में 27वां बाब 50वीं से 54वीं आयत तक 54 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जब यीशु मसीह ने जान दे दी तो उस वक्त बहुत चीजें जो हैं वो रूनुमा होती हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक भूचाल आता है, जमीन लर्ज जाती है, चट्टानें तिड़क जाती हैं, कब्रें खुल जाती हैं, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है। यानी तमाम हुआ, लेकिन एक नए दौर का, नए अहद का क्या कर दिया खुदावंद यीशु मसीह ने, आगाज कर दिया। वो पर्दा जुदाई का, जहां सिर्फ साल में एक दफा सरदार कायन रस्सी बांध के ही जाता था वो रास्ता खोल दिया, नया काम। हालेलुया। अब हर ईमानदार यीशु मसीह के लहू के वसीला से खुदा बाप की हजूरी में जाता है और आजादी से जाता है। अब वो पर्दा बहुत, मैंने पढ़ा कि बड़ा वो इतना भारी पर्दा था, 4 इंच मोटा था और 60 फुट ऊपर था, यानी लंबा, और 30 फुट चौड़ा था। वो बड़ा थिक था, ऊन का बना हुआ। उसे मैंने स्टडी किया कि वो 200 से 300 जो कायन होते थे उनकी जिम्मेदारी लगती थी उस पर्दे के ऊपर। इतना भारी था कि कोई उसे ना खराब कर सकता था, ना फाड़ सकता था, बड़ा मुश्किल था।
200-300 कहनों की क्या थी जिम्मेदारी लगी थी, लेकिन जब यीशु मसीह ने जान दी, मफोकुल फितर से, इलाही कुदरत से पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। खुदा ने, यीशु मसीह ने एक नया दरवाज़ा, नई राह ईमानदारों के लिए खोल दी। सारी रुकावटों को क्या कर दिया? दूर कर दिया। और लिखा है चट्टानें तिड़क गई, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह इलाही ज़ात, खुदा का बेटा है। उसकी पैदाइश पर भी सारी कायनात, मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया, हरकत में आती है, और उसकी सलीबी मौत पर भी ये कायनात जो है वो हरकत में आती है। चट्टानें तिड़क गई और सूरज ने अपनी रोशनी नहीं दी, सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया। ये रिएक्शन उसकी पैदाइश पर भी होता है और उसकी मौत पर भी रिएक्शन होता है। क्यों ना हो कि वो सारी कायनात का मालिक है, सारी कायनात का खालिक है। लिखा है कि जो कुछ पैदा हुआ उसके वसीले से हुआ, और जो कुछ पैदा हुआ उसके लिए हुआ है। तो सारी कायनात जो है वो हरकत में आ जाती है, क्योंकि वो खुदा है, खुदा का इकलौता बेटा है। और फिर लिखा है कब्रें खुल गई। तो खुदा ने, यीशु मसीह ने अपनी जान दे के ना सिर्फ नजात का काम पूरा किया, बल्कि एक नई राह हमें दी, दरवाज़ा खोल दिया, और जुदाई की दीवार को क्या किया? ढा दिया। अब हम दिलेरी से उसकी बारगाह में आते हैं। इसलिए ये बड़ी फतह का कलमा कहलाता है कि फतह हो गई है, नजात का काम हुआ और फतह, और दरवाज़ा खुल गया, जुदाई हट की दीवार ख़त्म हो गई, और नए अहद का क्या हो गया? आगाज़ हो गया। पहले बैल बकरे भेड़े देते थे, अब यीशु मसीह का लहू जो है, एक ही दफ़ा उसने खून बहा के हमारी अबदी खलासी करवा दी। हालेलुया। और अब हमें कोई कुर्बानी, बैल बकरे, नजात के लिए कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक नए अहद का क्या हो गया है? सिर्फ ईमान लाना है। जिस तरह हमने कलमा सुना है कि डाकू ने सलीब पर ईमान था उसका, है ना, ईमान लाया कि जब तू अपनी बादशाही में जाए मुझे, तो उसने कहा याद क्या करना है कि तू आज ही मेरे साथ, आज ही, कल नहीं है। क्योंकि इसलिए ईमानदार जो हैं जब यहाँ से रुखसत होते हैं तो हम कहते हैं वो खुदा के पास चले गए, अब्राहम की गोद में चले गए हैं, हेवन यानी आसमान पर चले गए, वो मरते नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है गो मर जाए तो भी क्या है, वो तो जिंदा है। खुदावन यीशु मसीह के मरने के वसीला से वो भी जिंदा है, और कब्रें खुल गई। और जब यीशु मसीह आएगा तो वाकई जो ईमानदार जो सो गए हैं वो भी जी उठेंगे। हालेलुया। हमें नई उम्मीद मिल गई ईमानदारों को। इसलिए ईमानदार अपने मुर्दों के लिए, ये देखो कैसा ऐद बदला है, ईमानदार अपने मुर्दों के लिए बाद में नहीं दुआ करते कि नो जी बड़ा इब्राहिम की गोद में रख, वो पहले ही रखे गए हैं। ईमानदार दुआ ये नहीं करते कि इनका रुतबा बुलंद कर, पहले रुतबा बुलंद हो गया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ नजात का काम मुकम्मल किया, बल्कि एक नई उम्मीद भी अपने लोगों को बख्श दी है। सो हम इस नई राह में, नई उम्मीद में, ईमान के साथ, नए जोश में, नए जज्बात में आगे बढ़ें और उसके पीछे चलते रहें। हालेलुया, जब तक वो आ नहीं जाता। गॉड ब्लेस यू।